वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था ना, बहुत बहुत सवाल कर रहा था। उसको उन पर शक हो गया। एक दिन मेरी माँ भी मुझे इसी तरह अकेले छोड़कर चली गई थी। माफ कीजिएगा, जमानत पर आए हैं अनिकेत, बरी होकर नहीं, केस अभी भी चल रहा है। विकास बेटा, विकास बेटा, कुछ मत पूछना, कुछ मत पूछना बेटा, कुछ मत पूछना। अरे इतना बड़ा सदमा लगा कि कोई समझ ही नहीं पा रहा बेटा, कोई समझ नहीं पा रहा है बेटा। बेटा हम किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस घर की लक्ष्मी हम सबको छोड़कर चली गई बेटा। बेटा इनकी तारीफ। मामा, ये मेरा दोस्त है रोहित। रोहित बेटा, बेटा अपने दोस्त को संभाल लो बेटा, बेटा इसको कमजोर मत पड़ने देना रोहित, बेटा इसको कमजोर मत पड़ने देना बेटा। मामा, ये सब हुआ कैसे मामा? क्या बताऊं बेटा, अरे पता नहीं कौन सी घड़ी में इस घर में राहु केतु सवार हो गए बेटा, राहु केतु सवार हो गए। अरे बहू की मती मारी गई, छत से कूद कर जान दे दी। मामा ऐसा कौन सा कारण था कि भाभी को छत से कूदकर जान देने की नौबत आ गई? क्या बताऊं बेटा, बेटा हुआ यूं कि अनिकेत दूसरी शादी कर रहा है और बहू ये सब सहन कर नहीं पाई बेटा। अरे बेटा उसे तो अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने उसके साथ ऐसा करेंगे बेटा, उसका खेलता कूदता परिवार बर्बाद कर देंगे, अरे इसकी खुशियां छीन लेंगे उससे। बस बेटा बहू को यही सदमा खा गया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया बेटा, क्या बताऊं तुझे। लेकिन मामा इसमें भी तो सच्चाई है कि आप लोग अनिकेत भाई की दूसरी शादी कराना चाहते थे। विकास बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया, बहू हमें छोड़कर चली गई। पता नहीं मम्मा, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। विकास, अनिकेत को संभाल लो। जब से अर्चना छोड़कर गई है वो उसी के गम में डूबा हुआ है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे संभाल लो बेटा। मामा भाई है किधर? अपने कमरे में। मैं अभी आता हूँ। अनिकेत, अब तुम्हें डॉली के बारे में सोचना होगा। कितनी अकेली हो गई है वो। किसी लड़की के सिर पर से आग का साया उठ जाए तो क्या कर? डॉली के लिए नई माँ कहां से लेके आओ? अर्चन, मैंने ये क्या कर दिया? क्या जरूरत? कम से कम एक बार मुझसे लड़ ही लिया होता। जितना दर्द था उसके अंदर मुझसे बांट लिया होता, अपना दर्द मुझे दे दिया होता। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? अनिकेत, तुम जानते हो अर्चना ने ऐसा क्यों किया? बस बेटा और बेटी के बीच के अंतर की बलि चढ़ गई। क्यों भगवान ऐसे घर में लड़कियों को पैदा करता है? बेटा बेटी में अंतर करना जानते हैं। जहां पे लोग लड़कियों से नफरत करते हैं, लड़का लड़की में फर्क करना जानते हैं।
भाई, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा भाई, लेकिन क्या करें, हम सबको मिलकर इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपको संभलना होगा भाई, संभलना होगा, संभलना होगा। जीजा जी, अब ये अर्चना का शो खत्म करना चाहिए। तो उसकी आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो चुकी होगी। आखिर हम तो जिंदगी भर का हमारे साथ है। हाँ कुंज, अब तो बस अर्चना की यादें रह गई हैं। दामोदर साहब का घर यही है? जी हाँ, कहिए। ये उनके लिए। जी, मैं दे दूंगा। क्या ये आपके लिए है। क्या किसने भेजा? ये कुछ नाम पता तो लिखा नहीं है। खोल कर देखो। पेंटिंग है। पेंटिंग का क्या मतलब है? जीजा जी, जीजा जी, आप वहां से परेशान होकर ऐसे चले क्यों आए? आगे राम जी की मर्जी, बात क्या है? कुंज, मेरा अतीत मेरा पीछा कर रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने अतीत को गांव में छोड़ आया हूं, लेकिन नहीं, मेरा अतीत मेरे साथ साथ चल रहा है। कौन है वो जो मेरा पीछा कर रहा है? कौन है वो जो बार बार मेरे अतीत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता है? जीजा जी, ये भ्रम भी तो हो सकता है। नहीं कुछ, भ्रम बार बार नहीं होता। अच्छा, मान लिया जीजा जी, पर जीजा जी, लेकिन इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे देखकर आप इतना परेशान हो गए? आगे राम जी की मर्जी, पर बात क्या है? नहीं नहीं कुछ, जिसे तुम पेंटिंग कह रहे हो ना, वो सिर्फ पेंटिंग नहीं, उन मनहूस पलों की याद है जिसे मैंने अपने हाथों से अंजाम दिया था। ठीक उस पेंटिंग की तरह सावित्री को मैंने अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था। अगर ये बात है, बहुत गलत बात है। आगे राम जी की मर्जी, पर जीजा जी, आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर वो कौन है जो आपको बार बार फोन करके इस तरह परेशान कर देता है? हेलो, पेंटिंग देख के कुछ याद आया? दामोदर सिंह जी। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? मैंने कहा ना, मैं सामने जरूर आऊंगी, लेकिन उस दिन जिस दिन आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। तुम हो कौन और कैसे जानती हो मेरे अतीत के बारे में? मैं आपके गुनाहों की देन हूं, एक ऐसी देन जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी। जीजा जी, मुझे फोन दीजिए आप।
हेलो, हाँ, मैं कुंज बिहारी, दामोदर जी का इकलौता साला। आप कौन? अरे क्यों बार बार फोन करके मेरे जीजा को परेशान कर रही हैं आप? बताइए। अपने प्यारे जीजा जी के प्यारे साले साहब, अगर हो सके तो उन्हें बर्बाद होने से बचा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी राम जी की मर्जी भी ना उन्हें बचा ना पाए। कमाल है, ये तो मेरे बारे में भी सब कुछ जानती है। आगे राम जी की मर्जी। विकास, मुझे लगता है तुझे यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। इन लोगों को तेरी ज्यादा जरूरत है। देख जरा कैसे टूटे हुए हैं। हाँ रोहित, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बट व्हाट अबाउट माय स्टडीज यार? विकास, स्टडी से ज्यादा जरूरी तेरे घर के लोग हैं इस वक्त। तू अगर चला जाएगा तो कौन संभालेगा इन लोगों को? और सुन मेरी बात, ये रोना बंद कर यार। अगर तू टूट जाएगा तो क्या होगा इन लोगों का? कौन देखेगा इन लोगों को? रोहित, मैं इनको तो संभाल लूंगा, लेकिन इस वक्त अपने आप को कैसे संभालूंगा? संभाल अपने आप को। और बात तृष्णा क्या सोच रही होगी? हाय मॉम। आ गई बेटा, कैसा रहा आज का दिन? एज यूजुअल बिजी। मॉम, पता है आज दामोदर सिंह के घर में ना मेहमानों की भीड़ लगी थी, लेकिन जो कुछ भी वहां हो रहा था सिर्फ दिखावे के लिए। जानती हूँ मैं, उस घर को भी और उस घर के लोगों को भी। विकास भी आया था क्या? हाँ मॉम, और वो उसका साला कुंज बिहारी और उसकी पत्नी दोनों ही आए थे। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। उसने भरी पंचायत के सामने मुझे चरित्रहीन कहा था, और ना जाने कौन कौन से इल्जाम लगाए थे मुझ पर। मॉम, उसे ऐसा करने के लिए दामोदर सिंह ने ही कहा होगा मॉम। सब लोगों ने मिलकर बहुत बुरा भला कहा मेरे बारे में। भुगतनी पड़ेगी। बस मॉम, आप मुझ पे विश्वास रखिए। आप पे हुए हुए हर अत्याचार, हर अन्याय का बदला आपकी बेटी उनसे लेगी। मुझे विश्वास है, भरोसा है तुम पर, खुद से भी ज्यादा। तो फिर आप उस गुजरे हुए कल को भूल जाइए। उसे याद करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगी बेटा। यार, तृष्णा को फोन तो करना चाहिए ना। एक तो उसका मोबाइल ऑफ है और ऊपर से उसने फोन भी नहीं किया। कम से कम उसको ये तो पूछना चाहिए कि तू आया क्यों नहीं। हाँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ना आने की वजह से कहीं नाराज होकर उसने फोन स्विच ऑफ ना कर दिया। ये क्या बात हुई? अगर तू नहीं आया तो उसे पता करना चाहिए कि तू क्यों नहीं आया। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अब क्या करें, कैसे इन्फॉर्म करें तृष्णा को? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम अब जब फोन ऑन होगा तभी कुछ बता सकते हैं उसको। क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं यार, सोच रहा हूं कि मैं
सही हूं या गलत, कल से तृष्णा को लेके कुछ परेशान हूं यार। क्यों? उसने कुछ कहा क्या? कल जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रही है। तुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तूने उससे पूछने की कोशिश की? बात करने का मौका मिले तो पूछू ना उससे। यार विकास, तुझे अपने प्यार पे भरोसा तो है ना? रोहित, मुझे खुद पर भी भरोसा और अपने प्यार पर भी, लेकिन फिर भी खैर छोड़ इन सब बातों को। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं तृष्णा के बारे में। तू टेंशन मत ले, तू गलत ही सोच रहा है और तृष्णा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। रोहित मेरे दोस्त, तूने मेरे दिल की बात कह दी। तो एक काम कर, तू तृष्णा को कॉल करता रहे, कभी ना कभी तो वो फोन स्विच ऑन करेगी और जैसे ही स्विच ऑन करे उसे सारी बातें बता देना। ओके? ठीक है। अच्छा, मैं अंदर जाता हूँ, सबसे मिल लेता हूँ यार। चल ठीक है, मैं फोन करने की कोशिश करता हूँ उसको। ठीक है, बाय। अच्छा। लक्ष्मी जी की जय हो। भगवान, इतना सारा रुपया कहाँ से? क्यों बताऊं? और ये क्या तरीका है चोरों की तरह छुप छुप के देखने का? वो चोरों की तरह चुरा के रखा है रुपया तो देख रहा हूँ, पर इतना रुपया आया कहाँ से? कल रात ना रुपयों की बारिश हुई थी। रुपए की बारिश हुई थी? मैं कहा था, मुझे क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता ना तो ये भी हाथों से फिसल जाते। ओहो, इतना भी मनोज नहीं हूँ मैं। जब से तुम्हारी जिंदगी में मेरा प्रवेश हुआ है ना, तुम्हारा तो भला ही भला हो रहा है। मेरी तकदीर फूट गई है, अब मैं मुंह से कुछ बोलती नहीं ना तो। बोलना मत, कुछ मत बोलना। वो क्या है ना कि चंडाल औरत जब मुंह खोलती है ना तो भगवान भी डरते हैं उससे। मेरे कहने का मतलब है कि सुंदर औरत को मुंह नहीं खोलना चाहिए अपना। एक बात का ध्यान रखना, इन पैसों के बारे ना किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। किसी को कानो कान नहीं होगी, पर मुझे तो बताओ रुपया आया कहाँ से? अब तुम आम खाओ ना, गुठली क्यों गिनती हो? अरे तो आम दो ना, गुठली अपने मत रखो। लाओ क्या है? लाओ। अरे दिखाओ ना। एक एक पैसे के लिए तरसी हूँ मैं। तो मुझे भी तरसा रही हो। जान हथेली पे रख के ना मैंने ही कमाया है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हो गया। लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में। आहा, अब तो मैं दोनों लक्ष्मी का मालिक हो गया हूँ। आओ दिखाओ, लाओ लाओ लाओ। क्यों तरसा रही हो? लाओ ना। तुम इस घर के बड़े बेटे हो बेटा, अगर तुम ही हार जाओगे तो हम सबको कौन संभालेगा? पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सुलूक कर रहे होंगे वो लोग। तुम कोई लाट साहब की बेटी तो हो नहीं जो पालने में बड़ी बड़ी हो, जिसके हाथ छीनने का डर हो। थी तो लाट साहब की बेटी, लेकिन